नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौसम चुनावी है और बेहद स्वार्थी भी है। स्वार्थी इसलिए क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच खूब दल बदल हो रहा है। नेता अपने हिसाब से अपना ठिकाना खोज रहे हैं। एक दल से दूसरे दल में, दूसरे से पहले दल में आने का सिलसिला चल रहा है। ऐसे में पानीपत से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी अब बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ हैं। वैसे ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई दिग्गज इधर से उधर, उधर से इधर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस दल बदल की राजनीति का चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है। हरियाणा में जो कभी इसके साथ कभी उसके साथ वाली राजनीति की नेता रणनीति अपना रहे हैं, वो कितनी कारगर साबित होगी दलों के लिए और खुद नेताओं के लिए। आज चर्चा इसी दल बदल की चुनावी राजनीति पर। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। आपसे चर्चा करें, कुछ सवालों के जवाब खोजें। उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका दिया है। पानीपत शहरी से पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी ने बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। रोहिता रेवड़ी का कहना है कि बीजेपी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय महान ने रोहिता रेवड़ी को पटका पहनाकर सदस्यता ग्रहण कराई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि रोहिता रेवड़ी के कांग्रेस पार्टी में आने से और भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीजेपी की प्रदेश सरकार से हर वर्ग खफा है और उनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। देखो, मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस का को जन समर्थन मिल रहा है, मैं लगता है कांग्रेस के पक्ष में लहर है हरियाणा में। जब लहर चलती है ना किसी पार्टी की, तो क्लीन स्वीप होता है, क्योंकि इससे मौजूदा सरकार से विमुख है लोग, हर वर्ग। कोई ने अपना वायदा पूरा नहीं किया, प्रदेश को बिल्कुल ऐसा कर दिया जो प्रति व्यक्ति आय, निवेश, हर चीज में नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। इस बदलाव का मुख्य कारण मान सम्मान की लड़ाई थी। मान सम्मान सिर्फ एक विधायक का नहीं, मान सम्मान एक कार्यकर्ता का। वो मान सम्मान आज होना चाहिए था। तो जो आप कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन उन्होंने रखी है, कंडीशन जरूर रखी है, मान सम्मान की कंडीशन रखी है। मैंने माननीय हुड्डा जी के सामने, उदय महान जी के सामने, कि आप अपने इस कार्यकर्ता का, अपने परिवार के सदस्य का मान सम्मान जरूर। नायब सरकार में राज्य मंत्री महिपाल ढाडा ने रोहिता रेवड़ी के कांग्रेस ज्वाइन करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चुनाव का समय है, पार्टियों में आना जाना लगा रहता है। पार्टी छोड़ने वाले की कुछ इच्छाएं होती हैं, जो अपने फायदे के लिए गणित का हिसाब किताब लगाता है। वे लंबे चलने वाले नहीं होते हैं। हमारी भी टिकट कटी है, क्या हम पार्टी के साथ गद्दारी करें? ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है, तो भाई हम जैसे लोग भी तो हैं। अरे टिकटें तो हमारी भी कटी है, 3 बार हमारी भी टिकट कटी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि हम लोग पार्टी के साथ दगाबाजी करेंगे और हर काम आपके अनुसार हो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। पार्टी है, पार्टी की एक विचारधारा है और विचारधारा के अनुरूप जो व्यक्ति चलते हैं तो उनका भाग्य में जरूर कमल खिलता है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए निर्दलीय विधायकों द्वारा सैनी सरकार से समर्थन वापस दिए जाने पर कहा कि वो 3 विधायक गए, उनमें एक विधायक ने कहा गलती हुई। उनका ये भी कहना है कि जिन विधायकों ने समर्थन वापस लिया है वो वापस भी आ सकते हैं। ये ठीक है कि 3 इंडिपेंडेंट विधायक उन्होंने किसी भी कारण से अपने यानी संबंध वहाँ बनाए होंगे कांग्रेस के साथ, लेकिन अब एक आध का तो मैसेज ये है कि मेरे से गलती हो गई है, वापस भी आने के लिए तैयार है। तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नेताओं के दल बदल का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस को समर्थन दिया है। इससे सरकार अल्पमत में आ गई। अब बीजेपी के पूर्व विधायक के शामिल होने से चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? देवेंद्र शर्मा और सतनाम सिंह के साथ सुनील जंदल की रिपोर्ट, टोटल न्यूज।
बात मान सम्मान की, रीति नीति की, बात विचारधारा की, और ये सब बातें याद आती हैं चुनावी मौसम में, और चुनावी मौसम में दल बदल हो जाता है। अब दल बदल का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, पार्टियों पर कितना असर पड़ेगा, कौन सी पार्टी कितना मजबूत होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे हम कर रहे हैं। हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही ये देखते बना कि कई नेता इधर से उधर हो गए, बड़े बड़े नेता भी इधर से उधर हुए, और आज पूर्व विधायक पानीपत शहरी से वो भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चली गई। अब जनता समझना चाहती है कि आखिर इसका फर्क कितना पड़ता है राजनीति में, क्योंकि अब एक आम सी बात हो गई है, जिसका मन यहां नहीं लगा उसका मन उधर डोल गया। देखिए पंकज, 2014 और 2019 जब मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर थी और बीजेपी मोदी मोदी हो रहा था, 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग अब स्वेच्छा से गए, और बीजेपी की देखिए राजनीति में कहते हैं सब कुछ जायज होता है। बीजेपी ने विरोधी पक्ष के, कांग्रेस के, इनेलो के, तब इनेलो भी मजबूत थी 2014 में, तो बीजेपी ने विरोधी पक्ष के लोगों को, जो मजबूत लोग थे, जो असंतुष्ट थे, जिनको टिकट नहीं मिली, अपने पाले में मिला लिया ताकि सामने वाला कमजोर हो जाए तो आप ताकतवर बन जाएंगे। 14 और 19 में बीजेपी ने जो किया, क्योंकि लोकप्रियता थी, लहर की बात थी, मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन अब 2024 आते आते हमने देखा है, कुछ दिन पहले की बात करें, हालांकि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार अब दोनों में मुकाबला है, बहुत सीटों पर हम ये मानकर चल रहे थे 3, 4, 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। मैं आज की बात करूं तो अब लगभग मेरे को लग रहा है 10 लोकसभा सीटें हैं, 8-9 पे कांग्रेस बीजेपी का आमने सामने का मुकाबला है, बराबर की टक्कर है। मैं आज रोहतक होकर आया हूं, रोहतक में मैंने कई गांव में दौरा किया, लोगों से बात की, लोगों का ये है कि मुकाबला कड़ा है। रोहतक सोनीपत को हम पहले से मान रहे थे, और लेकिन अब फरीदाबाद में भी मुकाबला, मेरे को आज किसी पुराने पत्रकार से बात हुई, उसका ये कहना था कि पिछले 2-4 दिन में कांग्रेस का ग्राफ जिस तेजी से बढ़ा है, ऐसे राजनीति में कम होता है, अचानक कांग्रेस को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। आज की डेट में 10 में से 8-9 सीटों पर कांग्रेस फाइट देती हुई नजर आ रही है। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में भी हो गया, गुरुग्राम मेरे को लगता है, गुरुग्राम और करनाल आज बीजेपी के लिए अभी सेफ है। करनाल लोकसभा सीट और गुरुग्राम मेरे को लगता है अभी सेफ है बीजेपी के लिए, और पहले से भी रही है, लेकिन बाकी सीटों पर मुकाबले की स्थिति बन गई है। और जिस तरीके से 3 जो निर्दलीय विधायक बीजेपी का समर्थन वापस लेकर कांग्रेस की तरफ आए थे, उसके बाद लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस में जाना मुफीद होगा, उपयोगी होगा, जिनको अपने भविष्य की चिंता है। तो उसी तरीके से रोहिता रेवड़ी जो 2014 से 19 में विधायक बनी थी बीजेपी की, 19 में उनका टिकट गिर गया, प्रमोद विज को मिला, तो रोहिता रेवड़ी कोशिश कर रही थी मुख्य धारा में कैसे आया जाए। बीजेपी में उन्हें कोशिश की, हालांकि बीजेपी ने उनको मीटिंगों में बुलाया, उनको इज्जत मान दिया, लेकिन उन्होंने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। अब उनको रोहिता रेवड़ी को लेकर ये लगातार हो रहा था कि शायद किस पार्टी में जाती, क्योंकि घर तो बैठेंगे नहीं, 5 साल अच्छी तरह से राज किया है, उन्होंने काम भी कराए, विकास करवाया, उनका नाम था, जिस तरीके से अच्छे मार्जिन से जीती थी, उससे पहले पार्षद का चुनाव लड़ी थी नगर निगम का, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट लेकर जीती थी। देखते ही देखते वो विधायक बन गई, लेकिन 19 में टिकट कट गई। अब चूंकि घर बैठी थी, समय आ गया था फैसला लेने का, तो उसने कांग्रेस को चुना। उनको लगा कि कांग्रेस मेरे लिए उपयोगी होगी, शायद सुरक्षित भविष्य होगा। तो और लोगों को भी हम देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ रहा है, और अब 8 से 9 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला कड़ा होता नजर आ रहा है। वीरेंद्र जी, कई नेताओं की तो पहचान ही दल बदल से हो गई। चौधरी वीरेंद्र सिंह को देख लें, वो जहां भी रहे, जिस हिसाब से रहे, उनकी स्थिति मजबूती दिखाई दी। संसद में रामदास अठावले कहते थे कि सरकार किसी भी बनेगी, हम यहीं बैठेंगे, यानी कि हम उसका हिस्सा रहेंगे, सरकार का हिस्सा चाहे कैसे भी हो, और जनता का समर्थन भी ऐसे लोगों को मिलता है। ये सब क्यों और कैसे होता है? देखिए, ये अवसरवाद की राजनीति होती है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी ये छूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई नेताओं को गले लगाया है। और देखिए, अब अगर हम यहाँ के अब लोकसभा चुनाव की चर्चा करें, अगर अशोक तंवर को टिकट दिया गया है, रणजीत सिंह को टिकट दिया गया है, तो हालांकि देखिए ये कहे जा रहे हैं कि जो 6 चेहरे हैं वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान लोग हैं, जो वर्षों से तपस्या करते रहे हैं, अगर आप ऐसे अवसरवादी लोगों को गले लगाएंगे तो इसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि आज ये स्थिति बनी हुई है। ये चुनाव में जो है मुकाबले की स्थिति क्यों बनी है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं में दोषी है, जनता का दोष नहीं है।
ये नेताओं का दोष है, क्योंकि उन्होंने ऐसे परिस्थितियां पैदा की, ऐसे हालात पैदा किए। और ये देख लिए कि अशोक तंवर छोड़कर आते हैं, आप उनको टिकट थमा देते हैं, रंजीत सिंह को टिकट थमा देते हैं। और ये देखिए, अगर आज रोहित भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा तो निश्चित रूप से तो हाँ, उसमें देखिए अपने अपने कारण शामिल हैं। देखिए उनकी स्थानीय समीकरण भी हो सकते हैं। देखिए हर एक की महत्वाकांक्षा है, चुनाव लड़ने की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। ये निश्चित है कि रोहिता रेवड़ी ने भारतीय जनता पार्टी का 27 वर्ष का वनवास खत्म करते हुए पार्टी को पानीपत से जीत दिलवाई थी। तो उस समय के हालात कुछ थे और आज के हालात कुछ है। अब उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। हालांकि देखिए पार्टी ने मान सम्मान का प्रयास किया, अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बार बार उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी कांग्रेस से पहली बातचीत हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि अब देर हो चुकी है। तो अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उनके लिए अब टिकट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी, तो कांग्रेस में संभावना बनती है। अब यह कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस में भी उनको टिकट मिल जाएगी। कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी है, उनको वहां संघर्ष भी करना पड़ सकता है टिकट के लिए, या क्या होगी परिस्थितियां होंगी, ये तो समय से पहले की बात है। लेकिन एक बात है कि कोई किसी के जाने से पार्टी का कोई पूरा चुनाव परिणाम प्रभावित हो जाता है, ऐसा नहीं है। उनके हालांकि समर्थकों में जो उनके शुभचिंतक हैं इस बात से नाराज हैं कि उन्होंने पहले बैठक क्यों नहीं बुलाई, अपने आप ही निर्णय कर लिया, समर्थकों की बैठक बुलाती, बिरादरी की बैठक बुलाती, उस पर फैसला करती, लोगों की राय लेती, तो इस तरह का निर्णय होता है। देखिए हर एक के अपने अपने पक्ष हैं, क्योंकि अब रोहिता रेवड़ी को यह लगता है कि कांग्रेस ही उनके लिए एक अवसर हो सकता है कि लोगों की सरकार के खिलाफ नाराजगी है और आने वाली सरकार भी कांग्रेस की हो सकती है, यही कारण रहा होगा। तो हर एक का अपना अपना दृष्टिकोण है। अगर इस फैसले का क्या परिणाम निकलता है ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नाराजगी है वो कांग्रेस अपने प्रति जो है, इसको जनादेश मत माने, ये नाराजगी क्षणिक है। ये नाराजगी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो इस नाराजगी को दूर भी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस सब स्थिति को समझने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, और इसका परिणाम यह पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। जी देवेंद्र, जिस तरीके से ये दल बदल हुआ, जब अब कांग्रेस के आए हुए लोगों को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया, वीरेंद्र जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इससे आपके पार्टी के जो कैडर, जो कार्यकर्ता है, जो पहले से झंडा और डंडा उठाया, दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता है, उसका अपमान है और वो अपने आप को छला सा महसूस करता है। अगर इस दल बदल का हम चुनाव से तुलना करें, चुनाव को कोई फर्क देखें, मनोबल पर, पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोई फर्क देखें, तो क्या हम कह सकते हैं कि देखने को मिलता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए पंकज, किसी भी पार्टी में छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी हो, महत्वाकांक्षा हर राजनीति से जुड़े व्यक्ति में होती है। बड़ा नेता हो, छोटा हो, चुनाव लड़ना चाहता है, वो चाहता है मेरे को सत्ता में भागीदारी मिले, मेरी पहचान बढ़े, मेरी ताकत बढ़े, लोग मेरी लोकप्रियता को देखें। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति में होती है। मैं आप एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे जिस तरीके से रोहिता रेवड़ी ने ये फैसला लिया है, हालांकि वो ऊहापोह की स्थिति में चल रही थी, क्या करूं मैं आगे, अब चूंकि समय कम था, मेरे को लगता है कि जो जनप्रतिनिधि है बीजेपी के हरियाणा में और पानीपत में भी विधायक है, सांसद है, वो मेरे को लगता है अपनी टीम को, बीजेपी की जो टीम थी, जो लोग थे, उनको एकजुट करने में, उनको संतुष्ट करने में, उनको यूनाइटेड करने में मेरे को लगता है कामयाब नहीं हुए, जिसकी वजह से विपक्ष मजबूत लोगों को ठीक वैसे अपनी पार्टी में मिला रहे जैसे 2014 और 19 में बीजेपी ने मिलाया था। तो जो जनप्रतिनिधि है वो शायद अपने आप में केंद्रित रहे, सत्ता सुख भोगते रहे। अब बहुत सारी बातें उनके बारे में कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। तो खाली पानीपत की बात नहीं, और जगह भी जो देखिए सांसद है, जो विधायक हैं, पार्टी के बड़े नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी ने टिकट दिया, उनको सत्ता में भागीदारी मिली, ताकत मिली, पहचान बढ़ी, लोकप्रियता बढ़ी, उनको बाकी छोटों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए था। उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। जबकि विपक्ष जो है, विपक्ष इस मामले में मेरे को लगता है अपने दाव चलने में कामयाब हुआ। रोहिता रेवड़ी का मामला हो या करनाल में मनोज वधवा जो इनेलो छोड़कर डिप्टी मेयर बने थे विधान नगर निगम चुनाव में करनाल में, उसके बाद बीजेपी में चले गए, बीजेपी छोड़ के कल फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तो बीजेपी के जो नेता है शायद उनके दिमाग में ये है कि हमारे पास मोदी जी हैं, हमारा संगठन मजबूत है, और चीजें हमारे हक में है, सरकार है, संसाधन है, तमाम तरह की दलीलें उनके पास हो सकती हैं कि मजबूत है हम। लेकिन ऐसे नहीं होता, हर आदमी को मान सम्मान चाहिए होता है और हर राजनीति से जुड़े व्यक्ति को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए होता है, क्योंकि उसके पीछे उसके समर्थक भी होते हैं, वेल विशर्स होते हैं, जो उसके वोटर्स होते हैं, उनको उनका भी ध्यान रखना होता है कि मैं ही अगर रुलता रहूंगा, मेरी पहचान नहीं होगी, मैं ही ताकत नहीं बना, तो मेरे समर्थक कब तक मेरे साथ रहेंगे। तो राजनीति से जुड़े हर व्यक्ति की इच्छा होती है वो आगे बढ़े,
विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और उससे आगे बढ़े, तो ये महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन मैं एक बात फिर जोर देकर कहना चाहूंगा, जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है पूरे हरियाणा में, पानीपत में भी विधायक है, सांसद है, वो अपनी टीम को एकजुट नहीं कर सके, उनको संतुष्ट नहीं कर सके। शायद उनका प्रभाव ऐसा पड़ा कि अब आत्म केंद्रित है, वो अपने लिए कर रहे हैं जो कुछ करे या पार्टी के लिए, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने कलीग्स के लिए कुछ नहीं करे। यही वजह है कि अब बीजेपी से बहुत सारे लोगों का रुझान जो है मेरे को लगता है दूसरी पार्टियों में है, क्योंकि चुनाव का समय अभी देखिए, अगर रोहिता रेवड़ी कांग्रेस में आई है बीजेपी से तो वो टिकट की इंतजार में बैठी थी। बीजेपी ने उनको 2019 में टिकट नहीं दी, प्रमोद विज को दी, आज वो विधायक है। इनको लगा था कि 2024 में निकल गया तो फिर हमारे पत्रकारों की भाषा में कहा जाता है कि अगर कोई इस मुख्य धारा का राजनीतिक हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, अगर मुख्य धारा से बाहर हो जाता है तो उसकी राजनीतिक मौत हो जाती है, ये कहा जाता है पत्रकारों की भाषा में। तो मुख्य धारा में आना हर नेता, हर कार्यकर्ता की वो होती है। अब रोहिता रेवड़ी ने जो कदम उठाया, मैं मानता हूं उसको, और लोग हैं, आगे चल के विधानसभा के चुनाव है, रोहिता रेवड़ी भी मेन कंटेंडर्स में होगी, टिकट की दावेदार होगी, ऐसे ही नहीं आई वो। अभी कांग्रेस उनका प्रभाव जो है, उनकी जो सहयोग है, समर्थन है, वोटों के रूप में बुना सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 8-10 दिन रह गए। तो लोकसभा में कांग्रेस रोहिता रेवड़ी की मदद से हजारों वोट जुटा सकती है, उनमें वो क्षमता है। लेकिन आगे चलकर उनको अपनी लड़ाई लड़नी है, और भी उनके प्रतियोगी हैं, दावेदार है टिकट में, उनमें अब रोहिता रेवड़ी खड़ी नजर आएगी। 3-4 और भी हैं, लेकिन अब 3 से 4 लोग पानीपत शहरी धड़कने उनकी भी बड़ी होंगी देवेंद्र, जो कांग्रेस के लिए झंडा और डंडा उठा रहे होंगे, दड़ी बिछाने का काम पानीपत शहरी में कर रहे होंगे और टिकट की आस उन्होंने लगाए होंगे। उनको लगा कि अब ये आई हैं तो यानी कि वो तस्वीर फिर से मनमुटाव वाली और जो गुटबाजी वाली, नाराजगी वाली बात है, वो अपनों में ही नाराजगी देखने को मिलेंगी जो सालों से आपके साथ काम करते हैं। आपके पास मैं आऊंगा वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ये दल बदल और बीजेपी को लेकर जो खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जनता पर क्या कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस कैडर के हैं या कांग्रेस में रहे हैं, और दूसरी बात ये कि हर कोई महत्वाकांक्षा लेकर आता है और वो चाहता है कि उसको कुछ मिले। चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह जैसे वापसी उन्होंने कांग्रेस में की और ये लगा कि उनको टिकट दिया जाएगा विजेंद्र सिंह को, लेकिन वो टिकट नहीं दिया गया। यानी कि सब चीजें खुलकर भी नहीं होती, इसमें हो सकता है आगे जाकर कुछ मिले, लेकिन आज कुछ भी नहीं है हाथ में आपके। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने उनको सबक सिखाया। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़ा इसको इजी ले रहे थे कि जब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाएं टिकट ले लें, जब चाहे कांग्रेस में आ जाएं तो टिकट ले लें। तो एक कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी दिया है। देख, कांग्रेस पार्टी ने एक स्पष्ट संदेश दिया है, चाहे आप केंद्रीय हाईकमान को कितना विश्वास में लेकर जाएं, लेकिन प्रदेश इकाई के नेताओं को भी विश्वास में लेना जरूरी है। अब ये उनको कई तरह की उनकी पीड़ा झलक रही है। अब लोकसभा चुनाव हो जाएंगे तो उनकी ये पीड़ा झलक कर और ज्यादा उग्र होगी। वो स्पष्ट कहेंगे मुझे किसी कारण टिकट नहीं मिला, हालांकि अभी तो वो संकेत में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि जब भी नेता, प्रदेश स्तर के नेताओं ने स्टैंड लिया तो उनके अपना कारण था, क्योंकि उनको एक पीड़ा थी भाई, जब भी आप चाहे भारतीय जनता पार्टी में जाकर सत्ता के भागीदार हो जाएं और कांग्रेस को गालियां देने लगे, और कब भी आप भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आ जाएं और सत्ता सुख भोगने के सपने लेने लगे। तो इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए जो लोग, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहने को तो एक समिति बनाई थी भाई, जो लोग दूसरे दलों से आएंगे उनके गुण दोष के आधार पर फैसला करेंगे, वो समिति तय करेगी। लेकिन ये सब तो कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सभी को गले लगाने के लिए तैयार बैठी है। तो अब ये बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं को तो पीड़ा होती है, कार्यकर्ताओं की ये बात को कोई अनुभव करता नहीं है। तो ये देखिए कि अगर हाँ अब रोहिता रेवड़ी जो है कांग्रेस में आई है तो कांग्रेस को एक महिला पंजाबी नेता का चेहरा मिल गया है, क्योंकि यहाँ कोई सारे ये पुरुष पंजाबी नेता हैं, तो एक महिला के नाते एक कांग्रेस को लाभ तो होगा। लेकिन क्या कांग्रेस उनकी सेवाओं का उस तरह लाभ उठा पाएगी? क्या कांग्रेस की गुटबाजी में वो किस गुट के, अभी तक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के साथ खड़ी है, तो इसलिए क्या वो कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला, मतलब एसआर के ग्रुप उनको किस रूप में स्वीकार करेगा? तो ये तो अलग अलग बातें। कांग्रेस जो है संगठन के तौर पर एकजुट रही है। एक पार्टी की जो एक रचना होती है पार्टी के स्तर पर है नहीं, यहाँ तो व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ाव जरूरी है, वो व्यक्ति विशेष ही आपकी टिकट की पैरवी करता है। तो ये बात देखिए, अब तो और भी ये बात समाप्त नहीं हुई है कि आज रोहिता रेवड़ी ही शामिल हुई है, कल को और नेता भी शामिल होंगे, कल दूसरे नेता भी शामिल होंगे। अब ये कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि रोहिता रेवड़ी अकेले ही शामिल क्यों हुई, कि उनके समर्थक थे, कोई पार्षद थे, कोई पूर्व पार्षद रहे होंगे, वो क्यों नहीं शामिल हुए? तो ये तो हर एक की अपनी अपनी रणनीति का सवाल भी हो सकता है। या कोई लोग हो सकता है अभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबको मोदी चेहरा नजर आ रहा है और ये लंबी संभावना भी लग रही है। क्योंकि देखिए, अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है, या इंडिया
इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है? कोई नजर नहीं आता। सबको देखिए मोदी के नाम का चेहरा तो नजर आता है, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं बनती है। और ये अगर देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज अगर रोष उभर रहा है तो उसके लिए पार्टी का नहीं, यहाँ के नेताओं का दोष है। अब मान लीजिए अगर मुख्यमंत्री बदला गया तो क्या कार्यकर्ताओं का विश्वास में लिया गया? क्या कोर कमेटी को पता, या तो मंत्रियों को पता नहीं था, अनिल विज को भी पता नहीं था। वो मनोहर लाल जी के साथ रहे, मनोहर लाल जी ने उनको भनक ही नहीं लगने दी। उधर से वो मनोहर लाल जी कह रहे थे कि मैं तो नायब सैनिक को 2 दिन मनाता रहा। मतलब एक तरफ तो वो नायब सैनिक को 2 दिन मना रहे हैं और उस अपने सहयोगी जो साथ हैं उनको कोई भनक नहीं लगने दे रहे। तो ये पार्टी के स्तर पर जो ये खींचतान भारतीय जनता पार्टी में कोई अच्छा संकेत नहीं। यही कारण है कि आज जो कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। कोई कांग्रेस खुद स्वयं मजबूत नहीं हुई है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रोष उभर रहा है उससे आज कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस को वोट नहीं पड़ने, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ने हैं। ये जो अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने वातावरण, अपने समर्थन में सहानुभूति का वातावरण नहीं बनाया तो पार्टी को काफी हद तक नुकसान हो सकता है। आज निश्चित रूप से करनाल में और गुड़गांव में स्थिति सुगम मानी जाती है, लेकिन ये जो बाकी सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, अगर वहां भी पार्टी ने, अभी मोदी जी का रोड शो होना है, अमित शाह की रैली होनी है, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम होना है, ये निश्चित है भावनात्मक खेल भी खेले जाएंगे। कई तरह की रचनाएं होती हैं, चुनाव के दिनों में होती है। कांग्रेस के पास साधन नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चेहरा है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कितने कहां का मुकाबला कर पाएंगे? तो कांग्रेस का अभी यहाँ क्या राहुल और प्रियंका का रोड शो होगा तो वो कितनी सहानुभूति बटोर पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने साधनों के अभाव में भी अपने चुनाव का जिस ढंग से संचालन किया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सबक है, सीख है। जी दिव्येंद्र, वैसे ये कहा भी जाता है कि जो टीम फॉर्म में हो, बेहतर खेल रही हो, जीत रही हो, तो वहां चांसेस कम बनते हैं आपके चयन के, और जिस टीम में लड़खड़ाहट हो, जो टीम संघर्ष कर रही हो, वहां पर बदलाव बहुत ज्यादा होते हैं। और इसलिए कांग्रेस की तरफ लोग देख भी रहे हैं। और शायद लोकसभा चुनाव उनके नजरों में नहीं है, उनके नजरों में विधानसभा का चुनाव है, इसलिए नेता इधर से उधर जा रहा है। ये तैयारी लोकसभा चुनाव की नहीं है, विधानसभा चुनाव की हो रही है। देखिए पंकज, जब तक लोकसभा की टिकटें अनाउंस नहीं हुई थी, कौन कैंडिडेट कांग्रेस के रहेंगे, थोड़ी ऊहापोह की स्थिति थी, गुटबाजी भी थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर सकती। लेकिन मैं मानूंगा पिछले 1 महीने में जब से चुनावी तैयारियां कांग्रेस ने शुरू की, हालांकि चुनावी तैयारियां अब भी वैसी नहीं जैसे बीजेपी की है। बीजेपी तैयारियों में, मैनेजमेंट में, मॉनिटरिंग में बहुत आगे निकल गई है। लेकिन सवाल यह है कि रुख क्या है, जनता का रुख क्या है? अब लहर की बात नहीं है, कोई ना लहर है ना हवा है। बहुत सारे लोगों से मैंने आज भी बात की रोहतक में, उनका कहना है कि अब हवा और लहर वाली बात नहीं, अब किस चेहरे पर भरोसा है, लोग उसको वोट डालेंगे। और लोगों की अपनी नाराजगी भी है, लोगों की अपनी अपेक्षाएं, उम्मीदें भी है। तो अब लहर और हवा वाली कोई बात नहीं है, अब आदमी देखा जाएगा। पिछले 1 महीने में कांग्रेस ने जैसे जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं और कांग्रेसी सब समझ रहे हैं। बीजेपी अब अगर ये कहती है कि कांग्रेस डूबता जहाज है, तो कांग्रेस वालों को समझ आ गया कि अगर जहाज डूबेगा तो हम भी डूबेंगे, और जहाज चलता रहा तो सबको जहाज में सीट मिलेगी। ये कांग्रेसियों के मन में आ गया, उनमें उत्साह जग गया है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस ने काफी अपने आप को इंप्रूवमेंट किया है। और अभी पिछले 2-4 दिन की बात करें तो कांग्रेस को लेकर लोगों में बात होने लगी है, रुझान होने लगा है। और तमाम तरह के लोग कहते हैं जी मोदी जी आ सकते हैं, देश की बात है, देश की बात है, हम मोदी जी के साथ हैं देश के लिए। लेकिन हरियाणा में मुश्किल है, ये बात आज भी कहते हैं और 3 महीने पहले भी लोग कह रहे थे हरियाणा में बीजेपी एक अपने बूते आना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये चुनाव चूंकि देश के लिए चुनाव है, मोदी जी के चेहरा उनके सामने, तो इस चुनाव में शायद बीजेपी की या पार लग जाए। हालांकि अभी बहुत कुछ होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव कितना असर पड़ता है देवेंद्र, सभी लोग कंसर्न्ड है उससे। जी देखते हैं कितना असर पड़ता है, कितनी पार्टियां मजबूत होती हैं और विधानसभा चुनाव में किस तरह की रार सामने आती है। क्योंकि इधर से उधर जब नेता आ रहा है तो किसी न किसी उम्मीद के साथ ही आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दल बदल की राजनीति किसके लिए फायदेमंद होगी और किसको नुकसान पहुंचाएगी, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे।